हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्ट्रेटजीज में। दोस्तों, हम लोग जो बिहार दरोगा प्री 2023 के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, उसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को करेंगे। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट समाप्त कर चुके हैं। अगर उसे आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। और दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट आपको ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी जो सर हैं रोशन आनंद, उन्हीं के यह कोचिंग का प्रैक्टिस सेट है। आज का पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, कह रहा है कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा था। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1664 और 1670 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शाह आलम द्वितीय के द्वारा आपको दीवानी प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 330 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता निम्नलिखित में से कौन थे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे, तो मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोत्सवाना। बोत्सवाना से होकर के कर्क रेखा नहीं गुजरती है, लीबिया, माली और अल्जीरिया से गुजरती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना यह आपका केशिकत्व का एकमात्र कारण नहीं है। स्याही का सूखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना यह आपको केशिकत्व का कारण है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी यह एकमात्र कारण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दे रहा है कि मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक का मिलान करना है। मिलान इसका हम लोग कर लेते हैं, यानी कि अवध जो हो जाएगा वो आपको सआदत खां, उसके बाद आपका हैदराबाद का हो जाएगा चिनकिलीज खां, बंगाल का जो हो जाएगा वह आपका हो जाएगा मुर्शीद कुली खां और कर्नाटक का सादतुल्ला खां, यानी कि 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। दे रहा है कि साइमन गो बैंक के नारे का निर्माण किसने किया था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको यूसुफ मेहर अली के द्वारा किया गया था। 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है। दे रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा ऐसा कार्य है जो केंद्रीय बैंक के कार्यों में शामिल नहीं है। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सरकारी खर्च पर नियंत्रण। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो दे रहा है साइमन गो बैंक, एक बार इसको देख लीजिएगा। लाला लाजपत राय हो सकता है इसका आंसर। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसे इसका हम आंसर तो दे रहा है ए इसका, लेकिन आप लोग इसे एक बार चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10
दे रहा है कि निम्नलिखित धातु युग्मों में से एक क्रमशः सबसे हल्की धातु तथा सबसे भारी धातु है। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लिथियम एवं ऑस्मियम। क्वेश्चन नंबर 11 में दे रहा है कि पार्श्व विभाजक उत्तरदायी होता है। देख लेते हैं, पार्श्व विभाजक उत्तरदायी होता है यानी कि लंबाई में वृद्धि के लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए, मृदुतक में वृद्धि के लिए और वलकुट में वृद्धि के लिए। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोटाई में वृद्धि के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 दे रहा है कि निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धौलावीरा। क्वेश्चन नंबर 13 में दे रहा है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्री कृष्ण सिंह। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 दे रहा है कि संसद के समितियों के सदस्य 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रहा है कि यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि बढ़ता है। 16 में दे रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी तटीय सीमा वाले देश का अवरोही क्रम कौन सा सही है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि कनाडा, नॉर्वे, इंडोनेशिया और रूस। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में दे रहा है कि अग्नि निर्जारों किससे संबंधित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह सेव से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 दे रहा है कि किसका मिलान गलत है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि जो दे रहा है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध मद्रास की संधि सही है, द्वितीय आंग्ल में कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि सही है और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, द्वितीय कर्नाटक युद्ध पांडिचेरी की संधि और तृतीय कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि, यह आपका सही ऑप्शन नंबर बी जो है मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दे रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसका मिलान गलत है, धातु है और उसका अयस्क है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लिमोनाइट जो मैग्नीज दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। क्रायोलाइट एल्युमिनियम सही है, डोलोमाइट कैल्शियम और हार्न सिल्वर सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि अमूल्यन शब्द का अर्थ है, अवमूल्यन शब्द का अर्थ है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रामोसी विद्रोह के संबंध में कौन सा कथन सही है। देख लेते हैं, तो 22 में इसमें दे रहा है पहला कि यह विद्रोह 1822 से 1829 के बीच भारत के पश्चिमी घाट के क्षेत्र में हुआ था और आपका दूसरा दे रहा है कि इस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह थे, यानी कि ये दोनों सही हो जाएगा 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रहा है कि भारत के संवैधानिक विकास के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, यह आपका गलत है। 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक अधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, सही है। 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भरने की व्यवस्था की गई, सही है। और 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यह भी आपका सही ऑप्शन नंबर ए जो है यह गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यानी कि 24 में दे रहा है कि बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तीनों सही है, यानी कि उसने वर्ण और जाति को अस्वीकार नहीं किया, ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ शिल्पों को निम्न माना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी
राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 में दे रहा है कि किसका मिलान गलत है, देश है उसकी राजधानी है। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हैती। जो फोर्ट डे फ्रांस दे रहा है यह आपका गलत है। हैती का राजधानी होता है पोर्ट ऑफ प्रिंस होता है। ऑप्शन नंबर ए मिलान गलत है। प्यूटोरिको सान जुआन सही है। अल सल्वाडोर सान सल्वाडोर सही है। और निगारागुआ मानागुआ सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है यह मिलान गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दे रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ होता है उसमें एंटीजन की अनुपस्थिति होती है और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें एंटीबॉडी की अनुपस्थिति होती है। यह आपको बताना है कि कौन सा सही है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में दे रहा है कि किसका मिलान गलत है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माफ़ कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सोडियम 24 जो थायराइड ग्रंथि दे रहा है यह आपका मिलान गलत हो जाएगा। यूरेनियम 235 चट्टान की आयु ज्ञात करने में सही है। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर को नियंत्रित करने में सही है। और आर्सेनिक 74 ट्यूमर का पता लगाने में यह भी सही है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 में दे रहा है कि यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश कर सकती है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रेपो दर में वृद्धि कर सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप लोग के लिए डेली बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 29 में दे रहा है कि निम्न कथनों में कौन सा कथन सही है। मुगल, इसमें 29 का राइट आंसर बता देते हैं, जो कि 2 और 4 1 2 3। उसके बाद देख लेते हैं और क्या दिया हुआ है। 1 2 और 4 और 3 और 4। तो इसमें आपको जो 29 है 1 2 और 4 सही है, जो कि हम बता देते हैं। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 2 4 सही है, यानी कि मुगल बादशाह फारूक सियर ने बंदा बहादुर को मौत के घाट उतार दिया था, सही है। 1798-99 में रंजीत सिंह लाहौर का शासक बना, सही है। और 1809 में चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि हुई, सही है। यानी कि 1 2 और 4 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में दे रहा है कि पहाड़ों पर कभी कभी व्यक्तियों के नाक और मुंह से खून निकलने लगता है, क्योंकि 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुमंडलीय दाब घटता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 में दे रहा है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा जैसी पुरानी रीति को समाप्त कर दिया था। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाहजहां। क्वेश्चन नंबर 32 में दे रहा है कि राष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा, देख लेते हैं कि राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक और 50 सदस्य अनुमोदक होते हैं, जो कि आपका सही है। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 58 यह कहता है कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बन सकता है जो लोकसभा सदस्य निर्वाचित हो सकता है, यानी कि ये भी आपका बात जो है सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 33 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना डलहौजी के काल में नहीं हुई थी। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि न्यायिक पुनरीक्षण जो अनुच्छेद 243 दे रहा है यह आपका सही सुमेलित नहीं है। धन विधेयक अनुच्छेद 110 सही है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 सही है। समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर सी यह आपका गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दे रहा है कि फ्लोरिडा जल संधि किन दो सागरों या महासागरों को जोड़ती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 36 में दे रहा है कि भारत के प्रधानमंत्री को उसके कालक्रमानुसार सजाना है। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पहले राजीव गांधी, उसके बाद
विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद चंद्रशेखर और अंत में पीवी नरसिंह राव, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जो है वह आपको विषाणु से नहीं होती है। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्षय रोग। खसरा, रेबीज और पोलियो यह विषाणु जनित रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में दे रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। यह आपका गलत हो जाएगा, सही नहीं है। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति का अधिकार है आपका। उसके बाद राज्यों में राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाने की शक्ति है और राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार या अथवा अस्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 दे रहा है कि इनसाइडर ट्रेडिंग संबंधित है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार से। क्वेश्चन नंबर 40 में दे रहा है कि कौन सा तंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है, वो आपको बताना है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 41 में आपको दे रहा है कि कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। अनुशीलन समिति का गठन बंगाल में पी मित्रा ने किया था, सही है। अभिनव भारत नामक संस्था का गठन महाराष्ट्र में बी.डी. सावरकर ने 1904 में किया था, यह भी आपका सही है। और बाल गंगाधर तिलक केसरी पत्रिका का प्रकाशन मराठी भाषा में किया था, यह भी सही है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1, 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 42 दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन असत्य है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रबर को कठोर बनाने के लिए सल्फर मिलाया जाता है, यह आपको असत्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है, सही है। रबर कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है, सही है। बरसाती सीट कवर आदि बनाने में पॉलीविनाइल क्लोराइड का प्रयोग होता है, यह भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में दे रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 ईस्वी को की गई थी, यह आपका सही है। इसका मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है, यह भी आपका सही है। न्यायालय की सरकारी भाषा फ्रेंच तथा अंग्रेजी है, यह भी आपका सही है। और इनमें न्यायाधीशों की संख्या 15 रखी गई है, जिसका कार्यकाल 9 वर्षों का होता है, यह भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3, 4 चारों सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 44 में दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों जितना भी क्वेश्चन इसमें है सब आपको VBI दिया हुआ है और 4 जो ऑप्शन दिया हुआ है इससे आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन याद हो गया कि न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, मुख्यालय कहाँ है, भाषा क्या है और कितने न्यायाधीशों की संख्या होती है, उनका कार्यकाल जो कितना समय का होता है। यानी कि एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन आप लोगों सीख रहे हैं। तो बहुत ही VBI क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 44 में दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 45 में दे रहा है कि निम्न में कौन सा कथन सही है, यह आपको बताना है। 45 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण के शिष्य थे, यह आपका सही है। विवेकानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था, यह गलत है। मूल शंकर इनका नाम नहीं था, दयानंद सरस्वती का नाम था मूल शंकर। शिकागो में सर्वप्रथम 1897 में आयोजित हुआ था, यह भी आपका गलत है। और कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को संबंधित है, यानी कि 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में दे रहा है कि किसका मिलान गलत है। 46 का राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी कि राष्ट्रपति शासन 352 जो दे रहा है गलत है, 356 हो जाएगा। धन विधेयक 110 सही है, सर्वोच्च न्यायालय का गठन अनुच्छेद 124 सही है और सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है? 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 317। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 48, अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है, बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आपको बताना है कौन सा इसका राइट आंसर होगा। 48 का राइट आंसर देख लेते हैं यानी कि नाटो का मुख्यालय जो है वह ब्रुसेल्स हो जाएगा। उसके बाद यूएनसीटीएडी का मुख्यालय जो है वह वियना हो जाएगा। ओपेक का माफ़ कीजिएगा, यूएनसीटीएडी का मुख्यालय जेनेवा हो जाएगा। ओपेक का मुख्यालय वियना हो जाएगा और यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में दे रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार सजाना है। 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि पहले बंग भंग आंदोलन, उसके बाद साइमन कमीशन का आगमन, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह और उसके अंत में भूदान आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में कथन और कारण दिया हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर। दे रहा है कि महान्यवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है। उसके बाद महान्यवादी न तो संसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, तो यानी कि ये आपका सही है, यानी कि महान्यवादी को मत देने का अधिकार नहीं होता है, सही है। और महान्यवादी न तो संसद सदस्य होता है और न ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, ये भी आपका सही है। और इसका कारण भी आपका सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, यानी कि 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी कि ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही कारण भी है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51, दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दीन ए इलाही की स्थापना 1583 जो दे रहा है यह आपका गलत हो जाएगा। दास प्रथा का अंत 1562 सही है। इबादत खाने की स्थापना 1575 सही है और मजहर की घोषणा 1579 सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सरंजामी प्रथा मुगल भू राजस्व व्यवस्था से है, जो कि यह आपका असत्य है। पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था, सरे नौबत सेनापति और अमान्य राजस्व मंत्री था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है यह आपको सही है, यह आपको बताना है। 53 का दे रहा है कि अकबर ने बिहठल नाथ को गोकुल और चैतपुरा की राजगीर प्रदान की थी, जो कि आपका सही है। और कबीर सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे, ये भी सही है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यह आपको बताना है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बीदर मालिक मोहम्मद, यह आपका गलत हो जाएगा। बीजापुर यूसुफ आदिल शाह सही है। बरार फतेहुल्ला इमाद शाह सही है और गोलकुरा कुली कुतुब शाह सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका असत्य हो जाएगा। 55 में दे रहा है कि मधुमेह के उपचार हेतु प्रयोग हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किया था। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एफ जी बेंटिंग ने इंसुलिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सी वैज्ञानिक ने चिकित्सा की दुनिया में प्रतिरक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में दे रहा है कि भारत की नागरिकता जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 और 4, यानी कि आपको जंसारी और टोडा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है।
58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या का प्रतिशत जो सिक्किम दे रहा है आपका गलत हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा इसका, कि न्यूनतम घनत्व वाली जनसंख्या प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सही हो जाएगा इसका आंसर। और देख लेते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा सही है, सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला प्रदेश महाराष्ट्र सही है, और अधिक घनत्व वाली जनसंख्या का प्रदेश दिल्ली सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 59 में दे रहा है कि भारत की नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2000 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर आपको 60 में दे रहा है कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के मौजूदगी के कारण होती है, और जल में अस्थायी कठोरता मैंगनीज और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है। यानी कि दोनों जो है यह आपका सही हो जाएगा, यानी कि जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की मौजूदगी के कारण होती है, सही है, और जल में अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फेट की उपस्थिति के कारण होती है, भी आपका सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि व्यापार कर का विभाजन। नेक्स्ट देख लेते हैं, 62 में दे रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 280 में वर्णित वित्त आयोग का निर्माण करता है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। 63 में दे रहा है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1952 में। क्वेश्चन नंबर 64 दे रहा है कि पूर्वोत्तर परिषद का पदेन अध्यक्ष इनमें से कौन है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री। क्वेश्चन नंबर 65 दे रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्यपाल को। क्वेश्चन नंबर 66 दे रहा है कि निम्नलिखित देशों में से कौन अस्थल बाधित है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 4, यानी कि अफगानिस्तान, हंगरी और आपको स्विट्जरलैंड जो है यह आपको अस्थल बाधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 दे रहा है कि ग्वादर पतन किस देश में है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको पाकिस्तान में है। निम्नलिखित में से कौन सा रूप बक मिस्टर फ्लोरीन का एक अपरूप है। तो आपका 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन जो फ्लोरीन जो है कार्बन का अपरूप है। क्वेश्चन नंबर 69 में दे रहा है कि जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अत्यधिक ध्रुवीय है। क्वेश्चन नंबर 70 में दे रहा है कि किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विजयनगर। दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पुस्तक है और उसके लेखक है, बताना है कि कौन इसमें असत्य है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमुक्त मल्याद देवराय द्वितीय दे रहा है, यह आपका असत्य है। मनुचरितम अल्लाह सनी पेछतर्रा, उसके बाद परिजात अपहरणम नंदी तिमया और पांडुरंग महामात्य तेनाली राम रामकृष्ण, ऑप्शन नंबर डी जोन है यह आपका असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम बताना है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपको 73 दे रहा है कि निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्य को प्राप्त होता है। 73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चंबल घाटी परियोजना। क्वेश्चन नंबर 74 दे रहा है कि लौंग निम्नलिखित में से किसका निरूपण है। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह फूल कली का निरूपण है। क्वेश्चन नंबर आपको 75 में योजना है और उसका वर्ष है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि
आम आदमी बीमा योजना आपको 2007 में, उसके बाद पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 2021 में, प्रधानमंत्री जल आरोग्य योजना 2018 और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2016। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको कथन और कारण 76 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 में दे रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। बताना है कि कौन इसमें सही है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये गलत है और आर सही है। यानी कि वित्त आयोग के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताओं का निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करता है, आपका गलत है। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, यह आपका सही है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोन नदी। सोन नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें रामगंगा है, गंडक है, महानंदा है, सोन है। सोन हो जाएगा बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 में आपको दे रहा है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। खिलाड़ी है और उनसे संबंधित आपको पदक है। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बजरंग पुनिया और रजत पदक, जो कि आपका सही सुमेलित नहीं है। पीवी संधू कांस्य सही है, मीराबाई चानू रजत सही है और नीरज चोपड़ा स्वर्ण पदक सही है। बजरंग पुनिया भी आपको कांस्य पदक ही जीते हैं, इसीलिए ये आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंटार्कटिका में भारत का अस्थायी और उसके द्वारा परिचालित अनुसंधान स्टेशन है। 79 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारती और मैत्री। क्वेश्चन नंबर 80 में दे रहा है कि निम्न में कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना गया। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यूकेलिप्टस। 81 में दे रहा है कि निम्न में कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि M.A. अंसारी। क्वेश्चन नंबर 82 दे रहा है कि निम्नलिखित में से कांच का कौन सा प्रकाश पराबैंगनी किरणों को काटता है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि क्रूक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 83 दे रहा है कि सिविल सेवा में सुधार हेतु पीसी होता समिति का गठन किस वर्ष किया गया था। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 84 में शिपयार्ड है और राज्य दिया हुआ है, आपको बताना है, जो कि दरोगा में आपको 2019 वाला दरोगा में यह पूछा हुआ था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था। 84 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि गार्डन रीजन है वो आपको पश्चिम बंगाल, उसके बाद हिंदुस्तान शिपयार्ड आंध्र प्रदेश, मझगांव डाक जो है महाराष्ट्र और कोचिंग शिपयार्ड केरल। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में दे रहा है कि एक अनवीकृत ऊर्जा का स्रोत है। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पेट्रोलियम। गलत कथन को चुनना है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। जो पारसनाथ चोटी जो दे रहा है राजस्थान, यह आपका गलत हो जाएगा। तमिलनाडु डोडा बेटा चोटी सही है, नागालैंड सारमती चोटी और मध्य प्रदेश धूपगढ़ चोटी सही है। पारसनाथ की पहाड़ी जो है आपका सही झारखंड में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्योटो प्रोटोकॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन क्रेडिट की अवधारणा उत्पन्न हुई क्योटो प्रोटोकॉल। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 दे रहा है कि निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 दे रहा है कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन ठंडी धाराएं है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 एवं 3, यानी कि कैलिफोर्निया और आपको फॉकलैंड जो है यह ठंडी धाराएं हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 90 में दे रहा है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था। 90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। 91 दे रहा है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सांभर। सांभर झील जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर हो जाएगा। 92 में दे रहा है कि निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। 92 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंबिका चक्रवर्ती। नेक्स्ट देख लेते हैं। 93 में दे रहा है कि भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जोंक नदी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95 दे रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर आपको 96 में सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, यानी कि आपका खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि यह आपको हरित क्रांति हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति, मत्स्य पालन आपका नीली क्रांति और उर्वरक जो है भूरी क्रांति हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 में दे रहा है कि नोबी और कांतु मैदान निम्नलिखित में से किस देश में है। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको जापान में है। क्वेश्चन नंबर 98 में कह रहा है कि फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल है। 98 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑलिवोलाई। ऑलिवोलाई जो है वो फेफड़ों के गैसीय विनिमय का स्थल है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 में दे रहा है कि निम्नलिखित समितियों में से किसके द्वारा वित्तीय समावेश पर अपनी संतुतियाँ दी गई। 99 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राकेश मोहन समिति। और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष राष्ट्रीय समुद्र दिवस कब मनाया जाता है। 100 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 अप्रैल को। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे बिहार दरोगा प्री 2023 के लिए, जो वैकेंसी अभी आने वाला है उसी के लिए यह प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले हम लोग एक प्रैक्टिस सेट इसका समाप्त कर चुके हैं। आप उसे नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।